just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. है एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छा और एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आजकल के माहौल को देखकर काफ़ी ज़रूरी हो गया है, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैं। आजकल का माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से ख़राब हो चुका है। बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से अगर समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप से काफ़ी सारी ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि छुपाना शुरू कर देते हैं और जो आगे चल के फिर ना कोई परेशानी की वजह बन जाती है। इसके लिए ना कहीं थोड़े से माँ बाप भी ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि हम लोग भी ज़िम्मेदार होते हैं। हमारी जो बॉन्डिंग होती है बच्चों के साथ वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बचपन में तो हम लोग बच्चों को काफ़ी सारा प्यार करते हैं, जताते हैं, दिखाते भी हैं, बट जैसे जैसे बच्चे समझदार होने लगते हैं ना, तो हमारा जो प्यार होता है वो एक शर्म की वजह से हम लोग उनसे छुपाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मोहब्बत तो बहुत होती है बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग ना उन्हें दिखा नहीं पाते। बस इसी की वजह से जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके हमसे दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए जितने भी माँ बाप हैं कोशिश करें कि बच्चों के साथ जो अपनी बॉन्डिंग है वो छोटे से ही इतनी अच्छी और मजबूत बना के रखें कि ना बच्चे आपसे कोई भी बात ना छुपा पाएँ। बिल्कुल दोस्तों वाली आप उनको फ्रीडम दें, उनकी फीलिंग्स दें और साथ में इतनी आज़ादी भी दें बच्चों को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों की ज़्यादा आज़ादी भी बच्चों को गलत राह पे ले जाती है, या फिर हम लोग उन पे ज़्यादा नज़र रखने लगते हैं ना, तो वो भी एक इसकी वजह बन जाती है। तो कोई भी चीज़ हो हद से जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसान इरिटेट होने लगता है। रही बात नज़र रखने की, तो आप लोग खुद ही सोचें कि हम बच्चों पे इतनी नज़र नहीं रख सकते। बच्चे बाहर भी जाते हैं, खेलते कूदते भी हैं, स्कूल में भी, तो आप लोग कितनी नज़र रख लेंगे, यानी कि हम लोग कितनी नज़र बच्चों पे रख सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बच्चों को हम अपनी तरफ से बिल्कुल जो फ्रेंडशिप वाली फीलिंग होती है वो दिलाएं, जिससे कि बच्चे हमसे कोई भी बात नहीं छुपाएं। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब बच्चों की यानी कि समझदार एज आ जाती है और जब उन्हें दोस्त मिलने लगते हैं तो वो अक्सर करके फिर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात हम लोगों से छुपाने लगते हैं और अपने दोस्तों को बताने लगते हैं। तो अक्सर करके ना वो यही होता है कि दोस्त उनके जो होते हैं वो हर एक बात पे, हर एक डिसीज़न पे उनके साथ रहते हैं, फिर वो चाहे गलत हो सही हो जैसा भी हो। लेकिन अगर यही बॉन्डिंग हम लोग अपने बच्चों के साथ बना के रखेंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छा बुरा बता सकते हैं। कुछ बातें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कि हमें पहले से ही अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि हाँ, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल आम बात हो गई है, लोग इसको एक तरीके से खेल समझने लगे हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने बच्चों को यही बताना चाहिए कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रवैया है वो बिल्कुल बेकार है, अच्छा नहीं है। अपने फ्यूचर पे और अपनी स्टडी पे फोकस किया जाए, और जब हम उनसे ये सारी बातें करते रहेंगे तो बच्चों की भी एक जो झिझक होती है, शर्म होती है, वो हम लोगों से हट जाती है और उनके दिमाग में जैसे भी सवाल आएंगे, अगर हम उनका बिना इरिटेट हुए या फिर उस बात को बिना घुमाए हम उन्हें जवाब देंगे तो बच्चे भी खुद कहेंगे कि हाँ, वाकई में हमें अपने माँ बाप को पहले ये वाली बात बतानी चाहिए। उनका जो राय होती है, यानी कि जो डिसीज़न होता है वो भी बिल्कुल सही होता है और हम पे वो अपनी मर्ज़ी एक तरीके से मुसल्लत नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए ना आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जितना भी हो, जैसे भी हो, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। छोटे छोटे कामों में उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। भी अगर आप लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे कि सामान उठा के रखवाना है, टॉयज़ से अगर बच्चे खेले हैं तो आप उनसे कह सकती हैं कि बेटा टॉयज़ अपनी जगह पर रखें। छोटे मोटे कामों में बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, इससे ना आपकी और बच्चों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। बच्चे अगर स्कूल से आए हैं तो उनसे पूछें कि आज आपने क्या करा, स्कूल में क्या क्या हुआ, मैम ने क्या करवाया या सर ने क्या किया, बच्चों के साथ खेले तो किस तरह से खेले, हर एक बात आप बच्चों से पूछें। जब शुरू से ही आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती रहेंगी तो बच्चों के बड़े होने के बाद आपका, यानी कि आपको बिल्कुल भी झिझक या शर्म नहीं होगी और ना ही बच्चों को आपसे होगी।
बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोशिश करा करें कि आप स्कूल छोड़ने जाएं, या अगर किसी भी वजह से आप नहीं जा सकती हैं तो एटलीस्ट जो गेट होता है ना वहाँ तक तो आप लोग बच्चों को ज़रूर छोड़ें। करके ना क्या होता है कि हम लोग अच्छी माँ का टैग ये समझते हैं कि बस बच्चों को जो पहनने ओढ़ने का चीज़ें हैं वो उनकी टाइम टू टाइम हम दे रहे हैं, खाने को उन्हें टाइम से दे रहे हैं। सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट करा दिया, तैयार करके स्कूल भेज दिया, स्कूल से लौट के आए तो लंच करवा दिया, डिनर करवा दिया। तो बस हम लोग ना यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ यानी कि उनके खाने पीने की चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही है, बट साथ में उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है, जिससे कि बच्चे हमसे कोई भी बात कैसी भी हो, छोटी बड़ी अच्छी बुरी जैसी भी बात हो वो हमसे ना छुपाएं। तो ये चीज़ें जब हम लोग करेंगे ना तब बच्चे आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप जिस रिलीजन से बिलोंग करती हैं तो बच्चों को उसके बारे में भी बताएं। मोमडन हैं तो ज़रूर बताएं कि बच्चों को नमाज के बारे में बताएं, अल्लाह पाक के बारे में बताएं, अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं, या आप जिस भी रिलीजन से हैं आप उस रिलीजन के बारे में बच्चों को ज़रूर जानकारी दें। ये इस तरीके से होता है, पूजा पाठ करवानी है तो आप वो करवा सकते हैं। तो छोटे से ही आप बच्चों को अपने साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें। अगर आपने पूजा वगैरह कर रही हैं तो बच्चों को अपने साथ लेके करें। नमाज़ पढ़ रही हैं तो बच्चों से कहें कि आओ तुम भी हमारे साथ नमाज़ पढ़ो। ज़्यादा ना सही तो शुरू में उन्हें फ़र्ज़ पढ़ने की आदत डालें, और जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हों तो उनको फिर पूरी नमाज़ पढ़वाएं। ये चीज़ें ना बच्चों में शुरू से ही डेवलप की जाती हैं, उनके अंदर डाली जाती हैं, और जब बचपन से ये आदतें डलती हैं तभी बच्चों के अंदर ये आदतें बनी रहती हैं। वरना बड़े होकर ना बच्चे फिर सुनते भी कम हैं और उस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। लेकिन जब शुरू से ही यह आदतें हम लोग बच्चों के अंदर देते रहते हैं तो बच्चे ना हमारी हर एक बात को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। कभी कभी हमारी ही कुछ ऐसी आदतें या हरकतें हो जाती हैं जिससे कि हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो बच्चों की नज़रों में गिर जाती है। सबसे पहले तो ये कि हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो बचपन से ही थोड़ी सी कम होती चली जाती है, क्योंकि हम लोग ना जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं 3-4 साल के, तो बस हम उन पे पढ़ाई के लिए प्रेशर देने लगते हैं और उनके सामने ना दूसरे बच्चों की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो देखो ऐसे हैं, या इनको देखो ये ऐसे हैं, तुम तो ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे। तो यानी कि हमें किसी भी कीमत पे अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी है, ख़ास करके किसी दूसरे के सामने तो बिल्कुल भी ना करें। उन्हें अप्रिशिएट करें। अगर उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया है तो आप उनसे कहें कि हाँ आज तुमने ऐसा किया है तो कल तुम इससे भी और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। यानी कि उन्हें हमें डीमोटिवेट नहीं करना है बल्कि मोटिवेट करना है। सेकंड ये है कि हम लोग ना अपने काम पे फोकस ज़्यादा देते हैं, बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, इन चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कभी आप लोगों ने बच्चों के साथ ऐसा किया है कि आओ हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, या फिर कोई भी चिट चैट वाले जो आइटम होते हैं वो मंगा के आपने रख लिए और आप और बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, या फिर कोई भी गेम वगैरह खेल रहे हैं। नहीं होता, बहुत कम ऐसा होगा, और अगर आप लोग करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं किया है अब तक तो मेरे कहने से 1 महीने आप लोग अपने पेशेंस को ट्राई करिए, और बच्चों के साथ बिल्कुल भी आपने चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं है। कोई भी बात है उन्हें प्यार से समझाना है और उसके साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनानी है। सिर्फ 1 महीना आप लोग ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। 1 महीने में आप लोग खुद देखेंगे कि आपके और साथ में आपके बच्चों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही है। साथ में बच्चे ना आपकी काफ़ी सारी बातें जो पहले नहीं मानते थे वो मानना शुरू कर दिए हैं। जब भी बच्चे अकेले बैठे हों तो वो पता है ये नहीं सोचते कि हमारी जो मम्मा हैं या जो माँ हैं वो घर कैसे रखती हैं, साफ़ रखती हैं, गंदा रखती हैं, कितना ऑर्गेनाइज रखती हैं, कितना क्लीन नहीं रखती। बच्चे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हमारी माँ ने या पापा ने हमारे साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, हमारे साथ किस तरह से वो खेले, जो मैं बात कहता हूँ या कहती हूँ तो वो मेरे मम्मा पापा किस तरह से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं या नहीं, या रिप्लाई में मुझे किस तरह से जवाब मिलता है।
तो बच्चे जब अकेले बैठे होते हैं तो कुछ इसी तरह की बातें सोचते हैं, और अगर इन बातों में आपका जो इम्प्रेशन है वो पॉजिटिव होगा तो बच्चों की जो सोच होती है वो भी पॉजिटिव बनती है, प्लस आपके लिए जो दिल में उनके मोहब्बत और इज़्ज़त है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों का क्या होता है कि बच्चों के लिए मोहब्बत तो खूब सारी होती है, लेकिन टाइम के साथ हम लोग उस चीज़ को दिखाना बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए कि जो मोहब्बत है बल्कि जितनी है उससे ज़्यादा बच्चों को दिखाई जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। तो जब बच्चों की इस तरह से तारीफ़ होती है, हम लोग उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, तो बच्चे आप लोग देखेंगे कि जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे कई ज़्यादा अच्छे यानी कि अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वरना सबसे बड़ी एक चीज़ तो ये है कि आज के टाइम में जो है वो सोशल मीडिया इतनी यानी कि बच्चे वगैरह जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं कि हद से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की जो तरबियत में ख़राबी आती है वो सिर्फ़ इसी वजह से आ रही है कि बच्चे ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। फ़ोन में अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ें आती हैं। बच्चों की अगर नज़र पड़ जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छी चीज़ों पे तो इतनी जल्दी गौर नहीं जाता, लेकिन अगर कोई चीज़ हल्की फुल्की सी भी ख़राब होती है ना या गंदी होती है तो बच्चे उस चीज़ को कैच बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। जब हम उनके साथ रहेंगे, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखेंगे और ख़ुद से हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, यानी कि जिस एज पे वो जा रहे हैं और उस एज को लेकर ही हम उनके साथ ये बातें शेयर करते रहेंगे कि बेटा अब आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, या ये चीज़ ऐसे भी होती है लेकिन आपको इग्नोर करना है। तो बच्चे पहले से ही आपसे वो सारी चीज़ें जान चुके होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हाँ मम्मा ने या पापा ने ये जो बातें बताई थी तो ये सही हैं या गलत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, फिर वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। उन्हें ना स्कूल का काम करवाएं, उसके साथ उन्हें आप लोग इंजॉय करवाएं, साथ में उनके साथ खेलें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें। अगर समझा जाए तो आज के दौर में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को कैसे रखें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।